नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध को लड़ने या जीतने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गोला बारूद, सैनिक या फिर हथियार या फाइटर जेट, कुछ भी आप समझ लें, लेकिन नहीं, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है सटीक और संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, इसी के बल पर युद्ध आप जीत सकते हैं, और इसी का एडवांटेज, इसी का फायदा अब तक चीन को मिल रहा था, जिसके थ्रू वो रूस को बहला फुसलाकर ऐसी जानकारियां निकलवा रहा था पश्चिमी देशों की और खासकर अमेरिका की। लेकिन अमेरिका ने कल इसी चीज पर प्रहार किया है, और इससे भारत को भी बहुत फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको मैं इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा डिटेल में, ज्यादा लंबी नहीं, शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो हुआ क्या दोस्तों, कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बहुत ही बड़ी संधि थी जो 1992 से चली आ रही थी, उसे कैंसिल कर दिया है। ये थी ओपन स्काई ट्रीटी। जी हाँ, इस ट्रीटी को ये बनाई किस लिए गई थी, पहले आप जान लीजिए। ये बनाई गई थी कि जो पश्चिमी देश हैं और जो रूस है, उनके बीच कन्फ्यूजन ना पैदा हो, क्योंकि बहुत सारी उस समय खबरें निकल कर आती थी कि जी आज रूस ने बहुत सारा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है, वो हमला करने वाला है। कभी इधर से खबर निकल कर आती है कि पश्चिमी देश तैयारी कर रहे हैं रूस पर हमला करने की। तो सबने मिल बैठकर एक ये ट्रीटी बनाई गई थी, जिसके तहत अगर कभी ऐसी खबर निकल कर आती है तो जो अमेरिका है या पश्चिमी देश है, ये अपना प्लेन उड़ाएंगे और उसके ऊपर चलाकर मतलब उड़ाकर देखेंगे कि वहां पर कोई मिलिट्री बिल्डअप है या फिर तैयारी है युद्ध की या नहीं। अगर ऐसी खबर पश्चिमी देशों से आती है तो फिर रूस अपना प्लेन उड़ाकर देखेगा कि वहां पर ऐसी चीजें हैं या नहीं। तो ये ट्रीटी कैंसिल करने का दो कारण थे। पहला सबसे जरूरी कारण ये था कि इस संधि में चीन शामिल नहीं था, और चीन और रूस के जो मिलिट्री लिंक है वो बहुत ज्यादा है, और ये डाटा जो अमेरिका से मतलब कि प्लेन उड़ाकर जो डाटा निकालता था, ये जानकारी निकालता था रूस, वो पहुंच जाती थी चीन, और चीन को हैवी एडवांटेज मिल रहा था अमेरिका की नौसेना पर और अमेरिका की सेना पर। और इससे भारत को भी खतरा हो सकता था आने वाले समय में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री लिंक आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर भारत ने साइन कर रखा है कोमकसा, जो पिछले साल साइन किया है हमने। उसके तहत भारत को बहुत सारी जानकारियां चीन के खिलाफ मिलती थी, या जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की मिलती थी, जो जिसके तहत मतलब कि बहुत सारे दुनिया भर में बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, जिनके तहत वो स्पाई प्लेन भी उड़ाता है अमेरिका, तो वो सारी जानकारी भारत को मिलती थी। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, और आने वाले समय में भारत एक बड़ा एलाई बनने की कहा जाता है कि अमेरिका और भारत बहुत ज्यादा बड़े एलाई बन जाएंगे, जो मिलिट्री एक्सपर्ट जताते हैं। तो इससे आने वाले समय में भारत की एक तरीके से इनडायरेक्ट स्पाइंग भी हो सकती थी, तो ये फायदा भारत को मिलेगा। तो इसलिए भी अमेरिका ने इस संधि को कैंसिल किया। दूसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि रूस अपने जितने भी प्लेन थे जहां मर्जी था अमेरिका में या पश्चिमी देशों में उड़ा सकता था, लेकिन रूस बहुत सारे जो प्लेन्स थे, अमेरिकी प्लेन्स या जो पश्चिमी देशों के प्लेन थे, वो अपने कुछ सर्टेन लोकेशन ऐसी थी जहां पर उड़ाने की इजाजत नहीं देता था, जिससे कि जो अमेरिका को एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था रूस पर, रूस पूरा एडवांटेज ले रहा था और चीन को भी दे रहा था। तो ये एक बहुत ही बेहतर डिसीजन मेरे हिसाब से तो लिया गया है। दूसरा एक फायदा ये भी है, देखिए, चीन को हम मानते हैं दुश्मन, और चीन को कुछ भी एडवांटेज कहीं पर भी मिले, ये भारत के लिए खतरा है, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है। भले ही कई लोग इसके लिए मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर रहे हो या अमेरिका को ब्लेम कर रहे हो कि जी आप तो इससे तो नुकसान होगा, मतलब कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा अमेरिका और रूस की जो सेनाओं के बीच में, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन हुआ है। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।